अस्सलाम वालेकुम 1/1 न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूं मरियम मुनीर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में पेश आने वाला स्याह तरीन दिन क़यामत जिस रोज़ बर्पा हुई थी। पाकिस्तान मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा नुकसान जिस दिन हुआ था, आज उस हवाले से हम सबसे पहले बात करेंगे। 16 दिसंबर 2014 को जो वाक़या पेश आया था पाकिस्तान के शहर पेशावर के स्कूल APS में, जहां पर दहशतगर्दों ने घुसकर अटैक कर दिया, हमला कर दिया और वो एडिटोरियम में चले गए जहां पर बच्चों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। इत्तफाक से उस दिन बच्चों को वहां पर फर्स्ट एड की क्लास दी जा रही थी और जिस तरह ही दहशतगर्द वहाँ एडिटोरियम में दाखिल हुए, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और वो एक एक करके बच्चों को ढेर करते गए। वहाँ पर मासूम बच्चे जो थे वो मासूम बच्चों के सामने स्टेज पर उनकी जो टीचर परफॉर्म कर रही थी, जो फर्स्ट एड की क्लास दे रही थी, उनको बच्चों के सामने आग लगा दी गई और बच्चे जिस खौफ के साथ दरवाजे की तरफ लपके, दरवाजे की तरफ भागे या बाहर की तरफ रजू करने लगे थे, बाहर की तरफ भागने लगे थे, उन बच्चों को जिस तरह वो दरवाजे की तरफ जाते, उन बच्चों को उसी तरह फायर मारकर वहां पर शहीद कर दिया जाता और वो वहां पर ही गिर जाते। यहाँ पर एक 6 साला बच्ची खोला बीबी भी थी जिसका स्कूल में पहला दिन था और पहले दिन को ही आखिरी दिन बना दिया गया। 16 दिसंबर 2014 दहशतगर्दों ने APS स्कूल में बहुत बड़ा जो था वो अटैक किया और वहाँ पे गालिबन 9 से 10 अफराद जो थे जिन्होंने घुसकर अटैक किया और बच्चों वो इतना बड़ा सानिया था, इतनी बड़ी क़यामत का मंजर था कि जिन माओं ने अपने बच्चों को, जिन बच्चों के माथे चूम कर माओं ने स्कूल भेजा था, उन बच्चों के माथे पर खून लगा हुआ था। जो माएँ कभी बच्चों के ड्रेसेस देखकर, यूनिफॉर्म देखकर कहती थी कि इंक लगी तो मुझसे मार खाओगे या मैं मारूंगी, प्यार से जब माएँ अपने बच्चों को लड़ाती हैं, तो माँ ने जब ये कहा तो बच्चों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स था या क्या जवाब था कि माँ आज परेशान ना होना, आज इंक की जगह, आज स्याही की जगह हमारी शर्ट पर खून लगा है, इस खून को देखकर रोना ना। इसी दौरान दहशतगर्दी का मामला जो था वो चलता गया, इवन कि उनके फ़ोन तक ट्रेस किए गए और फ़ोनों से पता चला कि जो जिनके साथ वो राब्ते पर हैं वो मुसलसल जितने बच्चों को वो अभी तक ढेर कर चुके थे, जितने बच्चों को वो शहीद कर चुके थे, वो साथ-साथ किसी को अपडेट कर रहे थे और अपडेट करने के साथ-साथ उन्हें ये तक मालूम था कि वो कितने बच्चों को अभी तक निशाना बना चुके हैं या वो टीचर को जला चुके हैं। इवन कि वो हर चीज़ के साथ-साथ वो अपने जो भी उनका बढ़ा था उसको साथ-साथ अपडेट कर रहे थे। इसी दौरान मेजर आबद और उनकी टीम जो थी उन्होंने APS स्कूल का रुख किया और फ़ौरन उन्होंने बहादुरी का मुज़ाहिरा पेश करते हुए अपने हाथों पर मौत को सजाते हुए वो उन्होंने APS स्कूल में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी। और एक बात जो बड़ी थी, एडिटोरियम के 4 दरवाजे थे, जो दहशतगर्द थे उन्होंने घुसकर 3 दरवाजे बंद कर दिए गए थे और एक दरवाज़ा उन्होंने खुला छोड़ दिया था, क्योंकि जब बच्चे डर के मारे उस दरवाजे की तरफ भागते थे तो उस दरवाजे पर ही इतनी बच्चों की लाशें थी, इतनी ज़्यादा बच्चे शोहदा थे जो थे, जो बहुत ज़्यादा शहीद पड़े थे, वो उस दरवाजे पर थे जो एडिटोरियम का चौथा दरवाज़ा खोला हुआ था। मेजर आबद जो थे, मेजर आबद ने अपनी टीम के साथ बहादुरी का मुज़ाहिरा पेश करते हुए एक-एक को करके उन्होंने दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया और यहाँ तक कि मेजर आबद की टांग में गोली भी लगी, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए दुश्मनों को, दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला करते रहे और यूँ जो था उन्होंने मुज़ाहिरा करते हुए, बहादुरी का मुज़ाहिरा करते हुए उन्होंने APS स्कूल से दहशतगर्दों का नाम जो था वो नामो निशान मिटा दिया था। अब बात ये करते हैं कि अगर उस टाइम पर मेजर आबद की टीम और मेजर आबद ना आते तो ना जाने वो क़यामत जो थी वो कितनी खौफनाक, मज़ीद खौफनाक हो जाती और कितने मज़ीद जो बच्चे थे वो और ज़्यादा जो थे वो शहीद हो जाते। फूल देखे थे जनाज़ों पे मैंने, फूल देखे थे जनाज़ों पे मैंने, लेकिन 16 दिसंबर को मैंने फूलों के भी जनाजे देखे। तारीख का ये स्याह दिन ना हम भूले थे, ना भूले हैं और ना ही भूलेंगे, क्योंकि ये क़यामत का वो मंज़र था
جو مائیں چاہ کر بھی اپنے ذہن سے مٹا نہیں سکتی، مائیں چاہ کر بھی اپنے ذہن کو ذہن نشین دوبارہ کرنا چاہیں بھی تو سوچ کر یہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ خدارا وہ کیسا منظر تھا۔ اسی کے ساتھ مطلب میری دعا ہے کہ بچے سکول جائیں اور واپس گھر نہ آئیں، اے میرے مالک دوبارہ کبھی ایسا دسمبر نہ آئے۔ 1/1 نیوز چینل کی پوری ٹیم اور ان کے اسپیشلی CEO جناب طارق محمود کمبو کی جانب سے ان تمام شہداء کو، تمام پھولوں کو، تمام معصوم بچوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور آخری شعر کہہ کر میں اجازت چاہوں گی، آؤ سلام پیش کریں جن کا پیارا بن کر چلا گیا ہے آسمان کا تارا۔ وہ ظالم نہیں بھولے شہادت نہیں بھولے، وہ ظالم نہیں بھولے شہادت نہیں بھولے، معصوم فرشتوں کی عبادت نہیں بھولے۔ بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، ہم لوگ ابھی تک وہ قیامت نہیں بھولے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ نگہبان۔